बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो 5 मरतबा कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं, इस वक्त भी पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर भी उनकी पार्टी बरसरे इक़्तिदार है और 25-30 साल से पंजाब के अंदर ये पार्टी काबिज़ है। कल जब बारिश हुई, पानी आया, सैलाब आया, तो ख्वाजा साहब ने क्या इरशाद फरमाया, आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं, फिर आपसे इसके ऊपर बात करते हैं। कि वाटरवेज के जो रास्ते हैं, उन रास्तों पे इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं, ये रास्तों में तमीर हुए थे ना, 40 मकान जो बह गए हैं। ये एक पानी के बहाव का जो एक रास्ता था, उसमें ये लोगों ने ज़मीनें खरीद के, जिसने बेची उसने भी गलत किया, जिसने खरीदी उसने भी गलत किया। 40-50 मकान जो है यहाँ पे डूब गए हैं। आपने ख्वाजा साहब के तारीखी इरशादात समात फरमाए। मौसूफ क्या फरमा रहे हैं कि रास्ते के अंदर लोगों ने नजायज़ तजावज़ात बना ली, हाउसिंग सोसाइटियाँ बना ली, आबी गुजरगाहें जो हैं, नदी नाले जो हैं, इनकी सफाई नहीं हुई। तो सर, सादा सी गुजारिश है, हम बड़े ही आम सादा से लोग हैं, बड़े ही अगर जान की अमान पाएं तो आपके सामने गुजारिश करने की कोशिश करते हैं। सर, सियालकोट का डॉन कौन है? 25 साल से जिस सियालकोट के अंदर एक एएसआई पटवारी भी आपकी सिफारिश के बगैर नहीं लग सकता, वहां हाउसिंग सोसाइटियां ख्वाजा साहब कैसे बन गई? वहां तजावजात कैसे हो गई? किसके कहने पे हो गई? इनकी पुष्ट पनाही किसने की? पंजाब हुकूमत ने की, आपने की, वफाक ने की। सियालकोट में तो कभी कोई और रहा ही नहीं ख्वाजा साहब। तो ये सब का सब क्या है? आपके सामने है, हम नहीं कह रहे, आप सुन सकते हैं, सारी की सारी बात सुन सकते हैं। सियालकोट से वापस लाहौर आ जाएं तो रावी के किनारे पार्क व्यू सोसाइटी का हशर आपने देख लिया, रूडा का हशर आपने देख लिया, फ्लैगशिप सोसाइटी का हशर आपने देख लिया। तो ये कौन लोग हैं भला? किनके साथ हैं ये? इनके चेहरे पहचानते हैं आप लोग के नहीं पहचानते? तो इसलिए बिल्कुल जहन में रखिएगा कि ये असल में बुनियादी तौर पर ये शिकस्त है और ये है एतराफ़ शिकस्त जो ये लोग तस्लीम कर रहे हैं। और ये तो तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन शायद हमारी अवाम को अभी ये यकीन नहीं आ रहा कि ये लोग इस काबिल अब रहे नहीं हैं कि इनके ऊपर एतमाद किया जाए, इनके सरों के ऊपर वो पंजाब की पग रखी जाए कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये आगे बढ़ सकें। इन तिलों में तेल नहीं है। ख्वाजा साहब की तकरीर का दूसरा हिस्सा मुलाहजा कीजिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये नाकामी है हमारे बल्दियाती इदारों की, या यहाँ पे जो एक सिटी गवर्नमेंट जो होती है उसकी। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि जब तक मजबूत बल्दियाती इदारे यहाँ पे तामीर नहीं किए जाएंगे, असर ना हो और लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाएगी, ये प्रॉब्लम हल नहीं होगी। ख्वाजा साहब की तकरीर का दूसरा हिस्सा आपने मुलाहजा किया। मौसूफ क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि बल्दियाती इदारों के ना होने की वजह से ये जो डेवलपमेंट है, ये जो सारे का सारा मामला नीचे से ऊपर तक गवर्नेंस के मामलात हैं, ये सारे के सारे ख़राब हैं। तो हम तो दोबारा जान की अगर अमान पाएँ, हाथ जोड़कर अर्ज़ करना चाहेंगे नून लीग की खिदमत के अंदर कि सर, फिर दोबारा वही मामला है। 25-30 साल से इक़्तिदार की लौंडी आपकी गुलाम गर्दिशों में है। सर, एक ईंट भी लगनी होती है, अगर जामपुर के अंदर, राजनपुर के अंदर, शकरगढ़ के अंदर, इंडिया के बॉर्डर से लेकर सिंध के बॉर्डर तक, इतने 12 करोड़ आबादी के सूबे के अंदर अगर एक ईंट लगनी है, नाली बननी है, तो उसकी मंजूरी कौन देगा? पंजाब हुकूमत देगी। तो ये सारे का सारा कैसे होगा? इसलिए हम लंबे अरसे से ये गुजारिश कर रहे हैं। और कौन सा बल्दियाती निज़ाम है ख्वाजा साहब जिसको नून लीग ने चलने दिया? यही तो अलमिया है इस मुल्क का कि आप लोग काबिज हैं, आप लोग कब्जा ग्रुप हैं। बुनियादी तौर पे आप लोग हुकूमत के नुमाइंदे नहीं हैं। आपने दोनों बातें ठीक की ख्वाजा साहब, सच बोला आपने। हम सच के ऊपर आपको अप्रिशिएट करते हैं, ताली बजाते हैं आपके लिए कि जिंदगी में आपने सच बोला। और ये सच अवाम को हम बता रहे हैं कि है क्या, कि ये सारे का सारा नाजायज़ तजावज़ात और ये बल्दियाती निज़ाम का ना होना है, जिसने पूरे पंजाब को आज इस सतह के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है कि पूरा पंजाब बेयारो मददगार, आसमान के नीचे पानी की लहरों की नजर आपने कर दिया। ये पंजाब के साथ आपने क्या किया? पंजाब को बहा दिया आपने। ये वो पंजाब था जो दुनिया को
غلہ اور اناج فراہم کرتا تھا، اس پورے پنجاب کو ایک خاتون نے اپنی خواہشات کی نظر کر دیا، کبھی کسان کو برباد کیا، کبھی گنے کو برباد کیا، کبھی کپاس کو برباد کیا، پورے پنجاب کو رول کے رکھ دیتا ہے تسی خواجہ صاحب۔ یقین کر کے جانو خواجہ صاحب، آج دل دکھی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے ساتھ جو آپ لوگ نون لیگ کر رہی ہے کسی بھی حوالے سے، پنجاب دے نال ایک خواجہ صاحب ٹھیک نہیں۔ آپ لوگوں کو خواجہ صاحب اندازہ نہیں کتنی نفرت ہے، اور یہ جو سارے کا سارا معاملہ اس وقت جاری ہے خواجہ صاحب، یہ آپ لوگ شکست تسلیم کر رہے ہیں، یہ آپ کا اعتراف شکست ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اب آپ کو پہچان لیں، اور اس وقت کون کھڑا ہے؟ پورے ملک کی پشت پناہی پہ کون کھڑا ہے؟ ملک کے دکھوں کا مداوع کون کر رہا ہے؟ عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر شکر گڑھ سے لے کر راجن پور تک اور صادقآباد تک خواجہ صاحب کون کھڑا ہے؟ پبلک کو بتائیں کون کھڑا ہے خواجہ صاحب۔ یہ سچ بھی آج بول ڈالیں، حافظ نعیم الرحمان کھڑا ہے، جماعت اسلامی کھڑی ہے، اور خواجہ صاحب تاریخ کی درست سمت کے اوپر کھڑی ہے۔ اس وقت آپ تاریخ کی بالکل غلط اور الٹ سمت کے اوپر کھڑے ہیں، اور تاریخ کا پہیہ گھوم چکا ہے، اور جب یہ گھوم جائے گا تو آپ کو چھپنے کے لیے بھی پناہ نہیں ملے گی۔ پنجاب جاگے گا، پاکستان جاگے گا۔ پنجاب کی آواز بنے گی جماعت اسلامی تو بات بنے گی۔ پنجاب سرسبز اور شاداب بنائیں گے، پنجاب نو ہسدا کھیڈدا پنجاب بناواں گے، کساناں دا پنجاب، دہکاناں دا پنجاب، نوجواناں دا پنجاب، خواتین اور طالبات اور طلبہ دا پنجاب، کھیڈاں دے میدان آباد کران گے۔ پنجاب دے گبرو نوجوان پنجاب دی شان بنن گے۔ جماعت اسلامی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔